अभी तक लगातार पश्चिमी देशों ने रूसी सेना के ताकत पे, रूसी सेना के युद्ध क्षमता पर सवाल उठाए और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो यह कहकर मजाक उड़ा रहे थे कि रूस जैसे सुपर पावर के सामने यूक्रेन अभी भी टिका है। तो ऐसे में रूस के सुपर पावर होने पर सवाल खड़े होते हैं, किंतु अब ऐसे लोगों को खुद रूस ने करारा जवाब दिया है, क्योंकि अब रूस और यूक्रेन युद्ध ही नहीं बल्कि इजराइल और हमास के युद्ध के जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं, उसने यह साबित कर दिया कि अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। चाहे रूस हो या फिर इजराइल या अमेरिका ही क्यों ना हो, कि अगर आज के युद्ध में कोई फंसा तो वह युद्ध महीनों नहीं बल्कि सालों चलेगा। दरअसल रूस के मॉस्को डिफेंस ने कहा कि यूक्रेन को नाटो संगठन हर प्रकार की सहायता दे रहा है, लेकिन फिर भी रूस अकेले ही जवाब देने में सक्षम है। वही ताकत के मामले में इजराइल के सामने हमास तो बहुत छोटा है। यहाँ तक कि इजराइल को अमेरिका से हर प्रकार के हथियारों की सहायता मिल रही है, लेकिन फिर भी 4 महीनों के युद्ध के बाद इजराइल युद्ध को जीत नहीं पाया। इजराइल जहां अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, अत्याधुनिक तोप और टैंकों से लैस है, लेकिन फिर भी इजराइल 4 महीनों में युद्ध को खत्म नहीं कर पाया। हालांकि एक पुराना समय था जब इजराइल कुछ दिनों में कई देशों से युद्ध जीत गया, लेकिन तब और अब में काफी फर्क है। दरअसल खुद अमेरिका ने जानकारी दी है कि इजराइल सीज फायर के लिए तैयार है। इजराइल जैसा ताकतवर देश आखिर क्यों सीज फायर के लिए तैयार हुआ, यह रूस के नजर में काफी चौंकाने वाली बात है। ऐसे में अब रूस ने इजराइल और अमेरिका के युद्ध क्षमता पर सवाल खड़ा किया है। हालांकि इसी के साथ रूस ने चेतावनी दी है कि अगर नाटो संगठन सीधे यूक्रेन युद्ध में शामिल हुआ तो फिर नाटो संगठन के लिए बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा।